प्राचीन देश है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी कारण यहाँ बहुत से विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और इस देश पर राज किया। सिकंदर महान, मुगल, अफगान आदि यहाँ आए और उन्होंने इस पर राज किया। मुगलों ने भारत पर सबसे ज्यादा राज किया। मुगलों की पतन के बाद अंग्रेजों का इस देश पर अधिकार हो गया। अंग्रेज यहाँ व्यापारी बनकर आए थे और उन्होंने यहाँ के राजाओं से दोस्ती कर यहाँ पर अपने कुछ किले बनवाए और बाद में राजाओं में फूट डालकर यहाँ कब्जा कर लिया और भारत पर राज करने लगे। उसी समय उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ मजबूत किलों का निर्माण किया था, जिनमें से यह किला प्रमुख है, जिसका हम वर्णन करेंगे। सेंट फोर्ट जॉर्ज। यह किला तमिलनाडु के चेन्नई शहर का सबसे आकर्षण का केंद्र है। इस किले को 1640 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रांसिस डे ने बनवाया था। यह किला ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। आप जानते हैं, इस किले में पुरानी सैनिक छावनी, अधिकारियों के मकान, सेंट मेरी गिरजाघर तथा रॉबर्ट क्लाइव का घर मौजूद है। सेंट मेरी चर्च अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया सबसे पुराना चर्च है। क्या आप जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे व्यापार करने के लिए 1600 के आसपास भारत में प्रवेश किया था और सूरत से लाइसेंस लेकर व्यापार करने लगे, जिसमें मसाला व्यापार प्रमुख था। उन्होंने एक जगह की जरूरत महसूस हुई जिसे वे खरीदने में कामयाब हो गए, जिसे चन्नापट्टन कहा जाता है। यहाँ पर उन्होंने किले का निर्माण शुरू किया, जो 23 अप्रैल 1644 की ईस्वी में पूरा हुआ। इसी दिन सेंट जॉर्ज दिवस भी मनाया जाता है। यह किला जल्दी ही व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। इसके चारों ओर गांव बस गए और मद्रास शहर का निर्माण हुआ। यहाँ अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया और यह किला श्रीरंगपट्टनम के राजाओं के साथ साथ फ्रांसीसी कंपनी की सेनाओं से भी इनकी रक्षा करता था। यह किला 6 मीटर ऊंची दीवारों वाला किला है, जिसमें कई हमलों का सामना किया है। 1746 से 1749 तक यह किला फ्रांसीसियों के कब्जे में चला गया था, लेकिन बाद में फिर यह अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। आप जानते होंगे, अब यह किला तमिलनाडु राज्य की विधानसभा के लिए प्रशासनिक मुख्यालयों में से एक के रूप में काम करता है। इसमें अभी भी दक्षिण भारत और अंडमान जाने वाले सैनिकों की छावनी है। इस किले के संग्रहालय में राजयुग के कई अवशेष हैं, जिसमें मद्रास के कई राज्यपालों के चित्र हैं। किले का रखरखाव भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। क्या आप जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी से कुछ पहले 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान इसके वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया था। आज़ादी के बाद यह फहरा गया पहला झंडा था। यह यहाँ के संग्रहालय की तीसरी मंजिल पर रखा हुआ है। इसे जनता को देखने की अनुमति है, लेकिन तस्वीर लेने और छूने की अनुमति नहीं है। ये था अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया पहला किला। आशा है आपको इसका वर्णन पसंद आया होगा। धन्यवाद।